Hi guys, this is Dhananjay and today in this video we are going to discuss about value investing and undervalued stocks. तो सबसे पहले बात करते हैं कि undervalued stocks का मतलब क्या है. See, undervalued stocks are stocks that are believed to be trading at a lower price than their intrinsic value. Intrinsic value का मतलब होता है एक fair value stock की जो होनी चाहिए थी. फॉर एग्जाम्पल अभी किसी स्टॉक की वैल्यू चल रही है 100 रुपए, लेकिन असल में उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी इस वक्त 200 रुपए. इसका मतलब है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है. फेयर वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज रेफर्ड टू एज इंट्रिंसिक वैल्यू. अब किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं या बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. जैसे कि हमारा हो गया डीडीएम, जैसे कि हमारा हो गया रेसिडियल इनकम मॉडल. और ये डिपेंड करता है कि क्या फंडामेंटल्स है किसी स्टॉक के, इसकी अर्निंग्स क्या है, डिविडेंड पे करती है कंपनी या नहीं, या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है आने वाले सालों में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन मेथड्स का यूज करके, इन चीज़ों का यूज करके हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इस बात का मतलब है कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के प्राइस को मीट करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज वैल्यू 100 है और फेयर वैल्यू इसकी 200 होनी चाहिए, तो हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो 100 का 200, 200 का 300 भी हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, इसमें बाइंग पोटेंशियल है, बायर्स इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं. See, now stock market is not always perfectly efficient and can sometimes misprice stocks as well. जिसके कारण वो स्टॉक अंडर वैल्यू दिख सकता है, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक एजम्पशन ही होती है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 90% चांस है कि अगर आज स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आने वाले चांस में, आने वाले टाइम में इसके प्राइस बढ़ेंगे. लेकिन 100% जैसी चीज स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं होती. लेकिन इसका ये फायदा है कि जहां आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हो कि हाँ ये अभी अंडर वैल्यूड है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये आने वाले टाइम में बढ़ सकता है. ना कि आप किसी ओवर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे जो पहले ही ओवर वैल्यू चल रहा है और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कम हो जाए. अब यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह क्या है. अब वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बेसिकली a strategy that seeks to identify and invest in undervalued stocks with the goal या फिर with the aim of realizing long term capital gain. वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेन आइडिया ही यही है कि हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस कम है उनका, और हम उनमें पैसे लगाएं ताकि जब आने वाले टाइम में उसका पैसा बढ़े, जब उनका प्राइस बढ़े तो हम अपना पैसा बना सकें. नाउ द थिंग इज कि हमें पता लग गया वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हमें अंडर वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे. अब ये अंडर वैल्यू स्टॉक, इतने सारे स्टॉक्स हैं, 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में, तो उन्हें ढूंढे कैसे, उनका पता कैसे लगाएं. सी, उनके आज हम 6-7 स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढ सकते हैं. सी, सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया कि डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढो, जिसकी कम आ रही है वो एक पोटेंशियल अंडर वैल्यू स्टॉक है. Now the second step is look for the stocks with a low price to earning ratio. A low price to earning ratio means that the stock is undervalued compared to its earning, and आने वाले टाइम में it can increase in the price. Now the third step is to check the price to book ratio. ये एक ऐसा रेशो है जो कि किसी स्टॉक की मार्केट वैल्यू को कंपेयर करता है इसकी बुक वैल्यू से. वैल्यू ऑफ इट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एक लो पीबी रेशो का ये मतलब है कि स्टॉक इस टाइम पे अंडर वैल्यूड चल रहा है. फोर्थ स्टेप इज सीक आउट कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स. ऐसी कंपनीज को पिक करो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिनका बैलेंस शीट, जिनकी अर्निंग ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, बैलेंस शीट अच्छी हो, और जिनकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो. ओके, सो द फिफ्थ स्टेप इज लुक फॉर ट्रेंड्स. इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका एम 10 साल 20 साल इन्वेस्टिंग करने का नहीं है, आप चाहते हो कि मैं 2 साल 3 साल में पैसा बना के बाहर हो जाऊं, तो आप क्या करते हो, यू लुक फॉर ट्रेंड्स. आप देखते हो कि आने वाले 2 साल में 3 साल में कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री ट्रेंड में आ सकती है. ग्रीन एनर्जी की इंडस्ट्री ट्रेंड में आएगी, इलेक्ट्रिक कार्स की आएगी, आईटी इंडस्ट्री को बूम मिलेगा. इसलिए आप देखते हो इंडस्ट्री में और वो किसी इंडस्ट्री का अच्छा स्टॉक उठाते हो जो अंडर वैल्यूड है और आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज कि एक ऐसी कंपनी ढूंढो जिसमें कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ हो, जिसका रेवेन्यू आने वाले टाइम में पिछले 3 महीने में हर क्वार्टर में बढ़ता चला आ रहा है. तो इससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि अगर पिछले टाइम में बढ़ रहा है रेवेन्यू तो आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा और आपकी वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की है वो पैसे भी बढ़ेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज हैव अ एग्जिट प्लान.
अब आपको पता होना चाहिए कि आज आपने अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप कब जाके, आपका क्या टारगेट है, अब कितने टाइम के बाद या फिर कितने प्रॉफिट के बाद अपना पैसा निकाल लेंगे। मान लो आपने आज 1,000 रुपये लगाए हैं एक स्टॉक में और आने वाले 2 साल में उसकी वैल्यू 1,400 रुपये हो गई है, तो ये जो 400 रुपये का प्रॉफिट है आपने इसको और होल्ड करना है या फिर आपने अपना पैसा लेके बाहर हो जाना है। आपके पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। And the eighth and the last step is don't put all your eggs in one basket. Diversification is the key to minimize risk and maximize the returns. Don't invest too much of your portfolio in a single sector या फिर in a single stock. So these were 7-8 steps या फिर 7-8 ट्रिक्स जिनका आप यूज करके वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जिनका आप यूज करके पैसा बना सकते हो इन्वेस्टिंग के थ्रू। Now, consider the fact that value investing is a proven strategy for generating long-term returns, but it requires patience, it requires discipline and understanding of the companies you are investing in. और ये 100% आपको गारंटी नहीं देती है, लेकिन जहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग सिर्फ ये सोच के ये कंपनी का नाम सुना हुआ है, वहाँ पे अगर 50% चांस है आपका पैसा ग्रो करने का, तो यहाँ पे चांस 70% 80% हो जाता है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अच्छी प्रूवन स्ट्रेटजी है जनरेटिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, आप सीखें, आप देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।